नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि अगर आप मार्च के महीने में सब्जी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और मार्केट रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम आपको 5 टॉप सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहली हमारी जो सब्जी की खेती है वह धनिया की खेती है। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में धनिया की खेती करते हैं तो आपको मार्केट में 40 से 50 रुपये किलो तक रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, धनिया की खेती एक सहज खेती मानी जाती है, क्योंकि ये 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है और धनिया में बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत करना पड़ता है और कम लागत में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन वाली चीज़ होती है। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम सीड की बात करें तो आरके सीड की रॉयल बिल, श्रीराम सीड का महक, सेंग्रो सीड की कारगिल, समन सीड, ईस्ट वेस्ट सीड का राम सीड, यह प्रमुख जो वैरायटियाँ होती हैं यह 30 से 40 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली यह वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम धनिया की सीड रेट की बात करें तो 1 एकड़ में 7 से 8 किलो धनिया का सीड लगता है। और अगर आप मार्च के महीने में धनिया लगाना चाहते हैं तो आप धनिया को पहले 2 भागों में विभाजित करके ही लगाएं, क्योंकि धनिया अगर अंकुरण पहले कर लेंगे तो बाद में जर्मिनेशन की दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में ज़मीन की बात करें तो आप ज़मीन की तैयारी के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डालकर 3 से 4 गहरी जुताई करके खेत को समतल बनाकर 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो खरपतवार एवं कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, धनिया में हम अगर उर्वरक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार छिड़कवा देना चाहिए, जिससे कि धनिया बहुत ही अच्छा ग्रोथ करे। किसान भाइयों, धनिया में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप धनिया लगने के 10 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं धनिया लगने के 20 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। निदाई गुड़ाई करने से धनिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा और किसी भी प्रकार का धनिया में नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में पानी की बात करें तो गर्मी के महीने में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप धनिया में 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी लगातार लगाते रहें। किसान भाइयों, अगर हम धनिया में प्रोडक्शन की बात करें तो आप 7 से 8 कुंटल पर एकड़ धनिया का प्रोडक्शन होता है। और धनिया में अगर हम प्रमुख कीट की बात करें तो पत्ती खाने वाली सूंडी, यह प्रमुख जो कीट होता है धनिया को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, दूसरी हमारी जो सब्जी की खेती है वह मूली की खेती है। मूली की खेती भी बहुत ही ज़्यादा टॉप किस्म की खेती मानी जाती है, क्योंकि यह खेती बहुत ही कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। किसान भाइयों, अगर मूली की हम वैरायटियों की बात करें तो सेंग्रो, रेडिस बोनस, डॉक्टर सीड का R45, सोमनी सीड, एग्रो सीड, सुभारा और सामान सीड, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ होती हैं यह 30 से 40 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर हम मूली के सीड रेट की बात करें तो 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली का सीड रेट होता है। किसान भाइयों, अगर हम मूली में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 3 से 4 गहरी जुताई करके खेत को समतल छोड़ देना चाहिए। और अगर हम मूली में उर्वरक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही मूली के पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मूली लगाने की बात करें तो मूली को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना चाहिए। किसान भाइयों, मूली के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो निदाई गुड़ाई मूली के खेत में बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि अगर मूली के खेत में निदाई गुड़ाई नहीं होगा तो प्रमुख खरपतवार एवं कीट लगेंगे। इसलिए मूली लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं मूली लगने के 25 दिन बाद दूसरी निदाई, 2 निदाई गुड़ाई मूली में बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अब मूली में पानी की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार मूली के खेत में पानी लगाते रहें, जिससे किसी भी प्रकार का मूली में प्रोडक्शन की कमी ना हो। किसान भाइयों, तीसरी हमारी जो सब्जी की खेती है वह खीरा की खेती है। खीरा भी गर्मी में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, खीरा में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर आप खीरे में सही लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इन वैरायटियों को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। किसान भाई, हाईवेज कंपनी का चित्रा, अंकुर सीट की नालनी, VNR सीट का कुमुद, क्लाउड सीट का दामनी, नाथ सीट का 10 अक्षर, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ होती हैं यह 65 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। और इन वैरायटियों की खास बात यह है कि यह मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में सीड रेट की बात करें तो 100 ग्राम से 120 ग्राम प्रति एकड़ खीरे का बीज लगता है और खीरे को हमेशा थाले में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरे की खाद एवं बीज की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए। और खीरे में हम उर्वरक की बात करें तो
यूरिया, डीएपी, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही 2 से 3 बार जरूर खीरे के पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम खीरे के खेत में पानी की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए आप खीरे के खेत में 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार पानी देते रहें, जिससे कि खीरे में प्रोडक्शन की कमी ना हो। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में निदाई एवं गुड़ाई की बात करें तो खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, यह निदाई गुड़ाई 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक होती है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कीट एवं रोग नहीं लगेगा। किसान भाइयों, अगर हम खीरे में झुड़ाने की बात करें तो गर्मी के महीने में खीरे को नहीं झुड़ाना चाहिए, जिससे कि खीरे में नुकसान ना हो। झुड़ाने से क्या लौ लग जाएगा, इसलिए खीरों को हमेशा ज़मीन में ही रखें। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम प्रोडक्शन की बात करें तो आप 100 कुंटल से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ वैरायटी के हिसाब से आप खीरे में उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगली हमारी वैरायटी है लौकी की खेती। लौकी की खेती अगर आप मार्च के महीने में करते हैं तो आपको मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा, और इन अगर वैरायटियों को आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो किसान भाइयों, सेवनीस सीड का सरदा, भीना सीड का सरिता, नाथ सीड का प्रसाद, नाथ सीड का वरदान, नामधारी सीड का कावेरी, हाइब्रिड सीड का वरुण, यह जो लौकी की प्रमुख वैरायटियां हैं, यह अपना 60 से 70 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली यह वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर खीरे की लौकी की हम सीड रेट की बात करें तो आप 1 किलोग्राम तक लौकी के 1 एकड़ में बीज लगा सकते हैं, और लौकी के बीज को हमेशा थाले में ही लगाएं, क्योंकि शुरुआती दिनों में सिंचाई में जो कठिनाई होती है वो ना हो। किसान भाइयों, अगर हम लौकी में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए। एवं अगर हम उर्वरक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक पौधों की आवश्यकता के अनुसार लौकी के खेत में 2 से 3 बार जरूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर लौकी के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो लौकी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं लौकी लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक होती है। अगर लौकी में प्रोडक्शन जब पाना चाहते हैं तो 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक होती है। निदाई गुड़ाई से यह लाभ होता है तो कि किसी भी प्रकार का खरपतवार कीट नहीं लगता है और पानी लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। किसान भाइयों, अगर लौकी में हम प्रोडक्शन की बात करें तो आप 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ लौकी का प्रोडक्शन होता है। लौकी में जो फफूंद कीट की बात करें तो आप तना छेदक बहुत ही ज़्यादा एक प्रमुख कीट होता है जो लौकी को हानि पहुंचाता है। किसान भाइयों, अगली हमारी जो सब्जी की खेती है करेले की खेती। करेला भी बहुत ही ज़्यादा मार्च के महीने में लगाई जाने वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम करेले की वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली, हाइब्रिड कंपनी का पल्लवी, सेमिनीज कंपनी का झलारी, वीएनआर कंपनी का करण और क्लाउज कंपनी का अनुष्का, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ होती हैं यह मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली एवं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटियाँ होती हैं। किसान भाइयों, अगर हम करेले के सीड रेट की बात करें तो हम 900 ग्राम से 1 किलोग्राम तक करेले का बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम करेले में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर हम करेले के खेत में उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटाश, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, यह पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार जरूर खेत में डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले के खेत में हम सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीने में करेले का खेत बहुत ही ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए 4 से 5 दिन के अंतराल में करेले के खेत में लगातार पानी लगाते रहें। पानी लगाने से किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन में कमी नहीं होगी। किसान भाइयों, करेले के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है एवं प्रोडक्शन में कमी नहीं आती है, इसलिए करेले में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक होती है। किसान भाइयों, अगर करेले में हम प्रोडक्शन की बात करें तो 250 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ करेले की वैरायटियों के ऊपर निर्भर होता है। किसान भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मार्च के महीने में कौन सी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं।